फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी सुपर 20। और जैसा कि आपको पता है कि 28 दिसंबर से एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और यह एग्ज़ाम कई सालों बाद आता है। अभी तक लोगों के मन में ये डाउट था कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कब होगा, लेकिन अब ये निश्चित हो चुका है कि आपका एग्ज़ाम 28 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। तो कई लोग अनिश्चितता के कारण कि कब एग्ज़ाम होगा इस कारण से पढ़ाई नहीं कर पाए, या फिर पढ़ाई किए थे तो उनका रिवीजन नहीं हो पाया। तो इसके लिए यहाँ पे एक वीडियो लाया हूँ मैं, 10 दिन में आप कैसे इसको पढ़ के पास कर सकते हैं, क्योंकि प्री आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्री एग्ज़ाम में बाहर हो जाते हैं तो इस गेम से आप बाहर हो जाएंगे। तो जब आप प्री में बाहर होंगे तो आप मेंस में नहीं बैठ पाएंगे और आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा जो आपको प्री में पढ़ के पास हो सकते हैं, क्योंकि प्री में आपको टॉप नहीं करना है, अच्छे रैंक नहीं लानी है, बस पास करना है। क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी वो मेंस के हिसाब से बनेगी सेकंड राउंड से। तो प्री में आपको कैसे भी करके जो है बाहर नहीं होना है, उसको पास करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा, ये बताऊंगा कैसे पढ़ना है प्रैक्टिकली, क्या क्या आपको किस दिन पढ़ना है, 10 दिन आपको कैसे पढ़ना है, और इसी से क्वेश्चन आएंगे। आप इतना अगर आप पढ़ लिए तो 75 प्लस 80 प्लस नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले दिन आपको क्या पढ़ना है। इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इतना पढ़ के उसके बाद आपकी जो इच्छा है, अगर आपने ये पढ़ लिया तो उसके बाद आप पढ़ना शुरू करिए। सबसे पहले देखिए एलसीएम एचसीएफ मैथ के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पक्का होता है, आता ही आता है। उसके बाद नंबर सिस्टम में क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और इस पर नोट्स बनाएंगे, कैप्सूल बनाएंगे, कि आपको प्रोवाइड करेंगे जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस तरह के क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, और रीजनिंग में वेन डायग्राम तैयार कर लीजिएगा। ये 10 दिन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टिक करते रहिएगा कि आपने कितना पूरा किया, कितना आपका हो गया है। ठीक है, तो पहले दिन का देखिए यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम, वेन डायग्राम, रीजनिंग में देखिए वेन डायग्राम में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। ये आपका 3 फिगर दिया है, इसमें पूछा गया कि कितने लोग रस और चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं। इसका आंसर कमेंट करिए फटाक से, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है, उसके बाद जीके जीएस में इम्पोर्टेंट डेज, कि जैसे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, कुष्ठ क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट डेज में आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करिए, गवर्नर, गवर्नर जनरल, कि किसके किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, किस गवर्नर के टाइम पे जो है ये हुआ था, पहले गवर्नर जनरल कौन थे, पहले वाइसरॉय कौन थे। ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिए। लाइट और साउंड, लाइट से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, प्रकाश से, प्रकाश और ध्वनि। प्रकाश से आप दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर पढ़ लीजिए। इतने टॉपिक आप 100% तैयार करके जाइए। ठीक है, इसमें से कोई डाउट ना रहे। अगला करंट में देखिए इंडेक्स और रैंकिंग, भारत की रैंकिंग किस चीज़ में कितनी है। जैसे अभी मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, कमेंट करके बताइए। अभी जल्दी लेटेस्ट करंट है ये। दिसंबर का सबसे पहले करंट अफेयर आप उल्टा तैयार करिए, सबसे पहले दिसंबर, नवंबर, फिर अक्टूबर, सितंबर, ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपका पहले डे 1 की तैयारी इतनी आप पक्की करिए। ठीक, चलिए वेन डायग्राम के क्वेश्चंस आपने देख लिए किस तरह से आते हैं। सीरीज के क्वेश्चन इस तरह आते हैं, सीरीज में आगे बताऊंगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो देखिए इसका सही आंसर है 22 अप्रैल। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला आते हैं डे 2 पे। डे 2 पे आपको क्या तैयार करना है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक क्वेश्चन पक्का होता है। तो मैथ में आप सबसे पहले टाइम एंड वर्क तैयार करेंगे। पाइप एंड सिस्टम्स इसी का एक पार्ट है, इसको भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, कि ए इतने दिन में कार्य करता है, बी इतने दिन, सी इतने दिन, जितने टाइप होते हैं सारे आप तैयार कर लीजिए। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, रक्त संबंध। सिलॉग के क्वेश्चंस, सिलॉग मतलब जैसे सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली गधे हैं, तो सभी कुत्ते क्या हैं, इस तरह से जो है सिलॉग के क्वेश्चंस आते हैं, उसको कर लीजिए। स्पोर्ट्स स्टैटिक, स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आता है कि यह किस खेल से संबंधित है, यह खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, इस तरह का क्वेश्चन आप दूसरे दिन कर लीजिए। पॉलिटी पढ़ लीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम। पीएम बनने की योग्यता क्या है, सीएम बनने की योग्यता क्या है, लोकसभा, राज्यसभा में क्या क्या है, कितनी सीटें होती हैं। ठीक है, और इतना आप पॉलिटी में पढ़ लीजिए। पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक टेबल में पढ़ लीजिए। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन रेलवे पूछता ही पूछता है, तो पीरियोडिक टेबल जरूर पढ़िएगा। एटॉमिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसने क्या थ्योरी दी थी, और इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन की क्या खासियत होती है। ठीक है, सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा।
स्पोर्ट्स करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा कि अभी आगामी खेल कौन से कहाँ होने हैं, और इस साल आईपीएल कौन जीता, और बहुत सारे करंट हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो आपको तैयार करने हैं। नवंबर 2020 के टॉप 50 करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं से भी ये सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक दिन में आप ऐसे करके तैयार करेंगे, कंटेंट आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे या फिर जो है कहीं से भी किताब से आप इन्हें तैयार कर लीजिए। ये आपका दूसरे दिन का काम खत्म हो गया। स्पोर्ट्स से देखिए किस तरह से हमने बताया कि आगामी कौन से खेल होने हैं, जैसे कि समर ओलंपिक 2020 में होना था लेकिन नहीं हुआ, 2021 में जापान टोक्यो में होगा, ठीक है। विंटर ओलंपिक 2022 में चाइना में होगा। एशियन गेम्स 2022 चाइना में होगा। फीफा वर्ल्ड कप कतर में होगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में होगा। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 न्यूजीलैंड में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स राष्ट्रमंडल खेल आपका इंग्लैंड बर्मिंघम में होगा। पिछली बार कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो ये पिछला भी देख लीजिएगा कि पिछली बार कहाँ हुआ था, आगामी खेल कहाँ होंगे। इस तरह के क्वेश्चन पक्के आपके आते ही आते हैं। मेंस 2023 एफआईएच हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। तो देखिए 2023 में जो इवेंट है वो लगभग इंडिया में हो रहे हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2023 का वर्ल्ड कप और हॉकी दोनों जो है इंडिया में हो रहा है। 2022 का लगभग चाइना में हो रहा है, और ये फीफा आपका कतार में हो रहा है, और कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड में हो रहा है, ठीक है। और अगले साल तो आपका ओलंपिक होना ही होना है जापान टोक्यो में। इतनी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा दिन, ठीक है, ये बिग बॉस का तीसरा दिन है, ठीक है। इस तरह से आप तैयार करते चलिएगा। और थर्ड डे रेशियो और प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात तैयार कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन आते हैं मिश्रण और आयु पर संबंधित क्वेश्चंस, ठीक है। ये आप तीसरे दिन तैयार करेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, दिशा निर्देश। सीटिंग पे कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस पजल देके, पजल दिया जाता है, पजल पे आप जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। कि ए बी के दाएं बैठा है, सी टी के बाएं बैठा है, तो इस तरह से जो है एक सर्कुलर टेबल में सब लोग बैठे रहते हैं, तो वो क्वेश्चन आप जरूर करिएगा। डायरेक्शन क्वेश्चन कर लीजिएगा। दिशा निर्देश, ए 10 मीटर दक्षिण चलता है, 5 मीटर उत्तर चलता है, इस तरह से, तो अपने घर से किस दिशा में है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जीके जीएस में अवार्ड और प्राइज पूछा जाता है कि कौन सा पुरस्कार किस में दिया जाता है, जैसे कि एबल प्राइज किस में दिया जाता है, बताइए कमेंट में। पॉलिटी में सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका, पॉलिटी में जो होता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार। इसके एक क्वेश्चन पक्के होते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। बायोलॉजी में कोशिकाएं, प्लांट सेल और ह्यूमन सेल, और डिसीज किस चीज़ से कौन सी बीमारी होती है, किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, सारी चीज़ें आप तैयार कर लीजिएगा। अवार्ड्स और प्राइज आपका करंट में भी होता है, करंट में कौन सा पुरस्कार कब दिया, किसको दिया गया, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर का करंट अफेयर, तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप तीसरे दिन तैयार करिएगा पक्का। देखिए डिसीज में हमने जैसे बताया कि चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, तो ये होता है आपका वायरिसेला, आंसर बी सही है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका डे 4 में सबसे पहले आप परसेंटेज मैथ में तैयार करेंगे, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट, फिर अलजेब्रा के भी क्वेश्चंस आप कुछ तैयार करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा में ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इस तरह के क्वेश्चंस जो है आप फॉर्मूले जो है एक पेज पे लिख के रट डालिए पूरा। रीजनिंग में एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं, मतलब समांतरण का क्वेश्चन होता है। कैलेंडर पे क्वेश्चन, क्लॉक पे क्वेश्चन, इसको जरूर तैयार करिएगा, कैलेंडर और क्लॉक, ठीक है। जीके जीएस में कैपिटल एंड करेंसी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, किस देश की करेंसी क्या है, किस देश की राजधानी क्या है, सिंगापुर की करेंसी क्या है, जल्दी कमेंट करिए। और यहाँ की मेल किस देश की राजधानी है, कमेंट करिए। सीएम एंड गवर्नर नंबर ऑफ सीट, किस राज्य के कौन गवर्नर है, राज्यपाल है, कौन सीएम है, कि एक बार जरूर देखिएगा। बायोलॉजी में विटामिन से क्वेश्चन आते हैं कि विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आप तैयार करिए। पीएच वैल्यू के क्वेश्चन तैयार करिएगा। करंट में आपका ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन आते हैं सितंबर 2020 टॉप 50 करंट अफेयर पढ़िएगा, ठीक है। ये रहा आपका डे 4 का क्वेश्चंस। अलजेब्रा में देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछली एनटीपीसी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट आपका मेल किस देश की राजधानी है, तो आपका ये इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आते हैं डे 5 पे। डे 5 पे देखिए
हाँ, ज्योमेट्री पढ़ना है आपको, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। देखिए इसी एक तरह का क्वेश्चन होता है कि अगर आपका एन साइड दिया है, ठीक है, या एंगल दिया है, तो कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे पूछते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन दिया है, ठीक, ये आपको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करके कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद पूरा का संपूरक कोण क्या होता है, इसको आप देखिएगा। इस पे क्वेश्चन आते हैं। त्रिभुज पे क्वेश्चन आते हैं। त्रिभुज के कॉन्ग्रुएंसी पे एक ट्रायंगल दे दिया, ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, तो सी ए बराबर कितना होगा इस ट्रायंगल का। ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी जिनका 28 को पेपर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए। बाकी तो मैं 1 तारीख तक आपको इसके सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग है, मिरर इमेज है, पेपर फोल्डिंग है, सारी चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। इन्वेंशंस किसने क्या आविष्कार किया, इसका तैयारी करिएगा आप। जीके जीएस में एंशियंट हिस्ट्री, वंश शासक और उनके कार्य। देखिए प्राचीन इतिहास में आपको पूरी चीज़ें याद नहीं करनी है कि कौन किस वंश से था, ये आपको तैयार करना है। उस वंश में उन्होंने क्या बनवाया था वो तैयार करना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आप तैयार करिए, सारी चीज़ें आपको तैयार नहीं करना है। दूसरी चीज़, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो किताबें थी जैसे त्रिपिटक, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है एंशियंट हिस्ट्री से। 1-2 क्वेश्चन आता है, उसके लिए आप पूरी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बताया उतना पढ़िए। मेटल और नॉन मेटल पढ़िएगा, धातु अधातु के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सॉरी 1 मिनट। हाँ देखिए, गवर्नमेंट स्कीम पढ़िएगा कि कौन सी योजनाएं किस सरकार किस मंत्रालय ने शुरू किया है, किस राज्य ने शुरू किया है, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जुलाई और अगस्त का 2020 करंट अफेयर पढ़िएगा, ठीक है। ये डे 5 आपका ब्रेक हो गया। कि मेटल नॉन मेटल में किस तरह क्वेश्चन आते हैं, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताइए। डे 6 छठा दिन आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस और एवरेज औसत। तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस आते हैं साइन थीटा कॉस थीटा के, वो आप पढ़ लीजिएगा कि साइन थीटा बराबर अगर इतना दिया है तो कॉस थीटा क्या होगा। जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन tan थीटा प्लस कॉस थीटा, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो एक इसको आप बेसिक जरूर तैयार किया। हाइट एंड डिस्टेंस की तैयारी करिएगा। कथन और निष्कर्ष जो कि सबसे क्रिटिकल होता है रीजनिंग में, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन इस पे आता है और इसको पढ़ना नहीं, समझना है आपको, अच्छे से समझना है। इसका भी मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगा। बुक एंड ऑथर्स के क्वेश्चंस आते हैं कि ये किताब किसने लिखी है, खास करके अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, ये जो फेमस पर्सनालिटी है इनकी किताबें आप देख लीजिएगा कौन कौन सी किताबें हैं। उसके बाद आपका मीडिएवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत इतिहास, इसमें पढ़ लीजिएगा। बाबर वगैरह का जो भी है, ठीक है, बाबर, अकबर, शाहजहाँ, जामा मस्जिद किसने बनवाया, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। केमिकल नेम और फार्मूला पूछा जाता है कि जैसे नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र, चीनी का रासायनिक सूत्र, ये सब पूछा जाता है। फर्स्ट लार्जेस्ट हाईएस्ट ये भी पूछा जाता है कि पहली महिला कौन थी, पहले वो कौन थे, पहले ये कौन थे। तो ये सारी चीज़ें भी आप किसी भी जीके जीएस की बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं बुक्स और ऑथर्स। करंट में भी आता है कि हाल ही में जैसे कुछ फेमस राइटर हैं, अमीश त्रिपाठी, अरुंधति राय, इन सब की किताबें देख लीजिएगा कौन सी किताब इन्होंने लिखी है। मई और जून के टॉप 50 करंट अफेयर्स भी पढ़ लीजिएगा। ये हो गया आपका छठे दिन का, ठीक है। देखिए रासायनिक सूत्र का हमने जैसे बताया, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है, तो बताइए किसका है ये, कमेंट करके बताइए इसको किसका रासायनिक सूत्र है ये, ठीक है। डे 7 में आते हैं। डे 7 में आपका हो जाएगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और ट्रेन्स पे क्वेश्चंस जो आते हैं उसको देख लीजिएगा। मिसिंग सीरीज, जैसे मैंने बताया था ना कि एक सीरीज दी होती है, वो सीरीज जो दी होती है आपकी, उसमें मिसिंग होता है एक, उसको बताना होता है। जैसे 7, 11, 13 इस तरह से दिया था ना, तो उसमें अगला टर्म कौन सा होगा, इस तरह के क्वेश्चन तैयार करिएगा। श्रेणी के पहाड़ और नदियाँ से एक क्वेश्चन आता है आपका, इसको पढ़ लीजिएगा। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क जो होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, इन सब से क्वेश्चन आता है। बायोलॉजी में देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है, जो आपके एंजाइम्स वगैरह होते हैं, उसको रेस्पिरेटरी से, सर्कुलेटरी से, रिप्रोडक्टिव और स्केलेटन, इन सब से क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जैसे ब्लड वगैरह, ब्लड से क्वेश्चन आता है, ठीक, ब्लड सिस्टम से, ब्लड से पढ़ लीजिएगा।
साइंस और टेक के करंट पढ़ लीजिएगा। डिफेंस अप्रैल 2020 टॉप 50 करंट अफेयर, ये आपका 7वें दिन का कार्य है, होमवर्क है। 8वें दिन का मेंसुरेशन मतलब कि क्षेत्रफल निकालना, किसी का वॉल्यूम निकालना, सिलेंडर का आयत तो सिलेंडर का गोले का, इस सब का आयतन निकालना, क्षेत्रफल निकालना, पृष्ठीय क्षेत्रफल कोण का निकालना, ये सारी चीज़ें आप मेंसुरेशन में एक बार जरूर देखिएगा। फाइंड वन आउट, एक आपको ऑड दिया जाएगा, उसको ऑड को छांटना रहेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। वर्ड ज्योग्राफी में थोड़ा सा, वर्ड ज्योग्राफी इसमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लीजिएगा कि विश्व की जो भूगोल है उसमें कौन कौन से कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। टेम्पल मॉन्यूमेंट्स यूनेस्को परमिशन लिस्ट है, कौन सा मंदिर कहाँ पे है, कौन सी चीज़ें कहाँ है, जैसे हवा महल कहाँ पे है, जामा मस्जिद कहाँ पे है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको देख लीजिएगा। फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, विद्युत और चुंबकत्व तो पढ़िएगा। एसआई यूनिट पढ़ लीजिएगा, किसका क्या एसआई यूनिट होता है। करंट में मिलिट्री एक्सरसाइजेस, मोबाइल ऐप, पोर्टल्स, बैंकिंग, मार्च के करंट अफेयर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब कि कौन सा सैन्य अभ्यास कब कहाँ हुआ है, किस देश के बीच में होता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़िएगा जरूर। अब आते हैं डे 9 पे। डे 9 पे आप पढ़िएगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, और रीजनिंग का मॉक प्रैक्टिस करिएगा तो उसमें आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी, ठीक है। एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है डेली। इतना पढ़ने के बाद आपको एक मॉक टेस्ट, एक टेस्ट आप जो है चाहे किताब से, हाँ ज़्यादातर मैं प्रेफर करूँगा आप किसी वेबसाइट से या ऑनलाइन लगाइए, एक मॉक टेस्ट ऑनलाइन लगाइए, आपकी स्पीड बनेगी। महत्वपूर्ण संस्थाएं जो होती हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आता है, उसके फुल फॉर्म पूछ लेता है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपके एक जरूर आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप कंप्यूटर इंटरनेट इन सबसे देख लीजिएगा। बायोलॉजी में साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस, इसी तरह से कई सारे साइंटिफिक नेम्स कुछ इंपॉर्टेंट जो है आप याद कर लीजिएगा। क्रॉप एंड लीडिंग प्रोड्यूसर, जैसे कॉटन कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा गेहूं की उपज कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा रेशम कहाँ, इसी तरह से कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप इम्पोर्टेंट उसको पढ़ लीजिएगा। डैम, बांध, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, प्लांट, ये सब पूछ लेगा आपसे। जैसे कुंडाकुलम पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और इसके बाद फरवरी का करंट अफेयर टॉप 50 पढ़ लीजिएगा करंट में। ये आपका 9वें दिन का काम है। इस तरह से देखो, स्टडी ऑफ हमने लिखा था नीचे सबसे, देखिए यहाँ जीके जीएस में सबसे नीचे स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं आपके जियोलॉजी। इसी तरह से घास के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो अध्ययन को कहा जाता है इस तरह के क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक। लॉजी करके जो होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 10वां दिन, लास्ट दिन, सबसे इम्पोर्टेंट है, मीन मीडियन मोड वेरिएंस स्टैंडर्ड। ये ज़्यादातर लोग छोड़ के जाते हैं, इससे एक क्वेश्चन आपका पक्का आता है। माध्य औसत और ये स्टैंडर्ड डेविएशन, इससे एक क्वेश्चन से, इसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और एक होता है डाटा इंटरप्रिटेशंस, डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है इसको कर लीजिएगा 10वें दिन। जो इस पे 3-4 क्वेश्चंस एक साथ बन जाते हैं। मॉक प्रैक्टिस जरूर करिएगा आप, पूरा एक फुल मॉक, उससे आपकी रीजनिंग कवर हो जाएगी। फोक डांस, नृत्य जो है किस राज्य का नृत्य है, इस तरह से पूछा जाता है, ये नृत्य किस राज्य का है, ये त्योहार किस राज्य का है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये पढ़ लीजिएगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फिजिक्स में मोशन, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, इससे क्वेश्चन आता है। न्यूटन्स के लॉ से पढ़िएगा। करंट में जो नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स में है, उनको पढ़िएगा, ठीक है। जनवरी में 2020 टॉप 50, इस तरह से आपका लगभग सिलेबस कवर हो जाता है। इतना आपको पढ़ना है, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका एक मैंने शॉर्ट में बताया कि किस तरह से, इतना आप 10 दिन टाइम टेबल बना के इसको पढ़िए तो आपका प्री 100% गारंटी के साथ निकलना है, निकलना है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जो है रेलवे के कई एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। एनटीपीसी पिछला जो आपका हुआ था लोको पायलट टेक्नीशियन, ये सारे एग्ज़ाम मैंने क्रैक किए हैं। और मैं आपको मार्क्स भी दिखा दूंगा किसी वीडियो में कि 100 में से किस तरह से मैंने 91 92 मार्क्स स्कोर किए थे, ठीक है। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस, इसका मध्य का ज्ञात कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको निकालिए, अगर आपने पढ़ा है इसको निकालिए, नहीं पढ़ा है तो पढ़िए इसको, ठीक है।
और पढ़ के निकाल के तब कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी। ठीक है। इस तरह से एक पूछा गया मार्च किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसका जो पिछली बार एनटीपीसी हुआ था हिंदी में पूरा पेपर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही मैं इसके नोट्स पूरे आपको देने वाला हूँ। और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है पहले उसकी कमेंट कर दीजिए। ठीक है। ओके, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।